एजेंडा में आज बात करेंगे उपासना स्थलों पर जितने मामले आए हैं उन सब पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी, शाही ईदगाह मथुरा और संभल की जामा मस्जिद से जुड़े मुकदमों सहित देश भर में इस प्रकार के कई मामलों पर रोक लगा दी है। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे इस मुद्दे पर समन्वय स्थापित करें। 1991 के कानून के तहत सर्वेक्षण और राहत के मामलों में अदालतों को सुनवाई और आदेश देने से रोका गया है। उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए अगले आदेश तक देश की सभी अदालतों को 1991 के कानून के तहत उपासना स्थलों के सर्वेक्षण समेत राहत दिए जाने के अनुरोध संबंधी किसी भी मुकदमे पर विचार करने और कोई भी प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करने से रोक दिया है। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने यह निर्देश उपासना स्थल यानी विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 से संबंधित याचिकाओं और प्रतिवाद याचिकाओं पर दिया है। अब इस रोक के बाद यह बड़ा सवाल है कि जितने मामले अब तक सामने आए हैं उन पर आगे क्या होगा। यह एक ऐसा मुद्दा रहा है जिससे न सिर्फ लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं बल्कि इन मामलों पर राजनीतिक रंग भी खूब चढ़ा है। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि इस रोक के आगे क्या होगा और कोर्ट को यह निर्णय आखिरकार क्यों लेना पड़ा। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की अदालतों को ऐसे मुकदमे जिनमें मस्जिदों का सर्वेक्षण करने की मांग की जा रही है या फिर ये दावा किया जा रहा है कि किसी मस्जिद के नीचे मंदिर है में याचिका स्वीकार करने और आदेश पारित करने से रोक दिया है। न्यायालय ने ये भी आदेश दिया है कि लंबित मुकदमों जिनमें ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा शाही ईदगाह, संभल जामा मस्जिद से संबंधित मामलों में न्यायालयों को सर्वेक्षण के आदेश सहित प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित नहीं करना चाहिए। ये अंतरिम आदेश उपासना स्थल अधिनियम स्पेशल प्रोविजन 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई के दौरान पारित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि मौजूदा मुकदमों में सर्वेक्षण या कोई अन्य प्रभावी आदेश पारित नहीं किया जाएगा। लंबित मुकदमों में अदालतें अगली सूचना तक कोई प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित नहीं करेंगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की विशेष पीठ ने यह आदेश पारित किया। यहाँ बता दें कि न्यायालय 1991 के अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की एक श्रृंखला पर सुनवाई कर रहा था, जो 15 अगस्त 1947 के पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र में परिवर्तन करने पर रोक लगाता है। मुख्य याचिका अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ 2020 में दायर की गई थी। न्यायालय ने मार्च 2021 में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। इसी कानून को चुनौती देते हुए कई समान याचिकाएं दायर की गयी। जमीयत उलमाए हिंद द्वारा एक रिट याचिका में इस अधिनियम को लागू करने की मांग की गई। सीपीआईएम, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, डीएमके, आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा, एनसीपी शरद पवार सांसद जितेंद्र आव्हाड सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस अधिनियम की सुरक्षा का समर्थन करने के लिए आवेदन किया था। हिंदू पक्ष की ओर से पेश हुए कई वकीलों ने आदेश का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें सुने बिना आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालय ने केंद्र से इन याचिकाओं पर 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। न्यायालय ने केंद्र द्वारा याचिकाओं पर जवाब दाखिल किए जाने के बाद संबंधित पक्षों को भी प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। इस पूरे मामले में शीर्ष अदालत में 6 याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें से एक याचिका भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने दायर की, जिसमें उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 की धारा 2, 3 और 4 को रद्द किए जाने का अनुरोध है। एक तर्क ये भी है कि ये प्रावधान किसी व्यक्ति या धार्मिक समूह के पूजा स्थल पर पुनः दावा करने के न्यायिक समाधान के अधिकार को छीन लेते हैं। देश के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने उपासना स्थल कानून 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 6 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान ये आदेश दिया। पीठ में जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन शामिल थे। दरअसल केंद्र सरकार ने कई बार अदालत द्वारा समय सीमा बढ़ाए जाने के बावजूद अभी तक अपना जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया है। 1991 के अधिनियम ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में संभल की जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के बाद हुई हिंसक घटनाओं के कारण लोगों का ध्यान आकर्षित किया था।
अदालत ने कहा, जब तक मामला लंबित है तब तक न तो नए मुकदमे दर्ज होंगे और न ही लंबित मुकदमों में अंतरिम या अंतिम आदेश जारी किए जाएंगे। अदालत ने केंद्र सरकार को 4 सप्ताह के भीतर अपना पक्ष स्पष्ट करने का निर्देश दिया। सीजीआई ने कहा, हम चाहते हैं कि भारत सरकार का रुख रिकॉर्ड पर लाया जाए। अब इस मामले की सुनवाई 17 फरवरी 2025 को होगी। चलिए एक नजर डालते हैं उन लंबित मुकदमों पर जिन पर रोक लगाई गई है और सुनाएंगे वो प्रतिक्रियाएं जो इस फैसले के बाद सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी, शाही ईदगाह मथुरा, जामा मस्जिद संभल, अजमेर शरीफ दरगाह राजस्थान, जुम्मा मस्जिद मैंगलुरु कर्नाटक, बाबा बुदनगिरी दरगाह चिकमंगलुरु कर्नाटक, भोजशाला कमल मौला मस्जिद धार मध्य प्रदेश, टीले वाली मस्जिद लखनऊ उत्तर प्रदेश, शमसी जामा मस्जिद बंदायूं उत्तर प्रदेश, अटाला मस्जिद जौनपुर उत्तर प्रदेश, जामा मस्जिद और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश और कुतुब मीनार कुव्वल उल मस्जिद पर रोक लगाई है। राहत अभी किसी कुछ नहीं मिली है, कोई राहत नहीं है और न कोई इधर न उधर। ये तो चूंकि अगर देखा जाए तो राहत हिंदुओं के लिए है कि कोर्ट ने फैसला किया है कि पर्ची बैठ की वैधता की जांच करेंगे और न्यायिक जांच होगी उसकी और उस पर बहस होगी दोनों तरफ से, सरकार अपना पक्ष रखेगी। तो जो लोग हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि पर्ची बैठ लागू नहीं होता वो बात भी आएंगी, तो उसी परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाना चाहिए। देखिए, जब ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था उसका मतलब ये था कि देश में इंस्टेबिलिटी ना हो, दंगे ना हो और देश में अमन रहे। अब हम जो देख रहे हैं ख़ासतौर से संभल में जो हुआ, जिसमें एक ही दिन में केस फाइल हो गया और 1.5 घंटे के अंदर ऑर्डर भी मिल गया, सर्वे हो गया, फिर दूसरा सर्वे हुआ, उसके नतीजे में हम देखते हैं कि हिंसा हुई और 5 बेकसूर मुसलमानों की वहाँ पर पुलिस के ज़रिए हत्या कर दी गई फायरिंग में। तो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला उस एक्ट को सामने रखकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई सर्वे नहीं होगा, कोई केस कोर्ट हियर नहीं करेगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसकी हियरिंग को कंप्लीट नहीं करता, जो भी फैसला आएगा। तो ये बिल्कुल सही है। ये बार बार कोर्ट को जाना कि यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, 500 साल 600 साल पहले ऐसा हुआ, बिल्कुल गलत है। पार्लियामेंट का एक्ट है और भारत सरकार को, मोदी सरकार तो रिप्लाई डाल ही नहीं रही अपना, उनको रिप्लाई डालना चाहिए और ये अच्छा फैसला है। कम से कम इस पे दंगे नहीं होंगे, लोगों की जानें नहीं जाएंगी और गैर ज़रूरी जो 600 साल पहले 700 साल पहले, ये क्या मुल्क को आगे लेके जाएंगे या फिर क्या करेंगे हम लोग? Places of Worship Act 1991 was formed when the BJP was part of the legislatures. Atal Bihari Vajpayee ji led a government from 1999 to 2004. This law was existing. Mr. Modi has now been Prime Minister from 2014 to 2024. We are ending this year. And all throughout, this law has been enforced. Does the BJP support it? Does it oppose it? Because miscreants who want to cause turmoil, who want to put the country on a boil all the time, who want to create distractions, are using this. I am absolutely certain at the behest of the BJP. But now the BJP and its government will have to make its position very clear. So I welcome it. And I welcome the fact that the court has taken cognizance and the court has issued directions to the lower courts and also to the central government. दाखिल की गई याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच द्वारा केंद्र सरकार को नोटिस भेजते हुए आइंदा किसी नए मंदिर मस्जिद विवाद से मुताल्लिक मुकदमा दाखिल करने को लेकर लगाई गई रोक यकीनी तौर पर भारत के सेक्युलर स्वरूप को और मजबूत करती है। सूफी खानका एसोसिएशन इस वक्तव्य का स्वागत करता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये वक्तव्य विविधता में एकता की हमारी साझी विरासत को संरक्षित करने वाला है। इन तमाम मामलों में उपासना स्थल कानून 1991 की भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि ऐसा दावा किया जा रहा है कि मौजूदा मस्जिदों, दरगाहों और स्मारकों को मंदिर तोड़कर बनाया गया था और इन्हें हिंदू समुदाय को सौंपा जाना चाहिए। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ऐसे मुकदमे उपासना स्थल कानून के खिलाफ हैं। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह दी कि वे इस मुद्दे पर समन्वय स्थापित करें। सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित किया है कि इस मुद्दे पर विवाद बढ़ने से पहले व्यापक विचार विमर्श किया जाए। केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया और याचिकाओं की सुनवाई के बाद ही इस मामले पर कोई फैसला लिया जाएगा।
चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो उपासना स्थलों पर घमासान है और जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट की लगाम है। रोक और लगाम एक बड़ी बात है। ये जो डिसीजन आया है, सभी लोगों की प्रतिक्रिया जो आई है वो यही कहती है कि ठीक है, इसका वेलकम करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। कुछ डिसीजंस तो हुए हैं, लगातार ये चीजें आज इतनी ज्यादा तेजी से सामने क्यों आई? संभल की घटना के बाद ये बिल्कुल साफ, अपनी जब सुनवाई हो रही थी इस पे बहुत क्लियर ये बोला गया है, संभल में जो कुछ भी हुआ उसके बाद ध्यान आकर्षित किया गया सीधे उस एक्ट पर गए हैं 1991 पर, जिसको लेकर ये डिसीजन लेना पड़ा है सुप्रीम कोर्ट को। और जितनी भी लोअर कोर्ट है उनको ये निर्देश दिए गए हैं, अब कोई भी याचिका ना आएगी, ना अभी कोई भी डिसीजन उस पर नहीं होगा। सब चीज जो लंबित है उन पर भी प्रॉपर तरीके से रोक लगाई गई है। देखिए, मुझे लगता है एक ऐसा विषय है जिसका, ठीक है, सब लोग कहते हैं कि अब ऐसे कोई मामले नहीं आएंगे, ये चीजें नहीं आएंगी, लेकिन एक वक्त लगा है। इसका कितना प्रभाव पड़ पाएगा, ये डिसीजन लेने के पीछे क्या एक और रीजन हो सकता है? बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पर विस्तार से बात करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अनिल शर्मा। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हिंदू धर्मगुरु हैं महामंडलेश्वर बाबा महादेव। बाबा महादेव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मुस्लिम धर्मगुरु हैं सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी। कौसर हसन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं तनुज दीक्षित। तनुज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार कुमार रे राकेश अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत करते हैं। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले बाबा महादेव जी आपसे। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, पहुंच रही है। हाँ, बाबा महादेव जी, उपासना स्थल जो हैं जिनको लेकर ये पूरा एक अधिनियम जिस पर एक डिसीजन आया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जब भी कोई डिसीजन होता है उसकी अगेंस्ट कोई नहीं जाता, उसका सब आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, सम्मान करना भी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बहुत तेजी से हम देख रहे थे, ज्ञानवापी देख लीजिए, मथुरा आप चले जाइए, काशी आप चले जाइए, तमाम चीजों को लेकर देखें। इसके अलावा एक लंबी लिस्ट तैयार है जिसको लेकर ये मामले आए। संभल के बाद इस चीज को बहुत तेजी से एक्टिव रूप में लिया गया। 1991 के एक्ट का जिक्र किया जा रहा है। मुझे लगता है ये सारी बातें जो आई और जो ये रोक अब लगाई गई है, इसमें आगे क्या और इस डिसीजन पर आपकी प्रतिक्रिया? सर्वप्रथम श्री आशुतोष भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए एक बात मैं जानना चाहता हूं हर व्यक्ति से कि क्या न्याय की जो मांग है वो सबको न्याय नहीं मिलना चाहिए? प्रश्न ये है कि जो 1991 धर्मदान एक्ट बनाया गया, 1991 धर्मदान एक्ट संसद के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा बनाया गया। कांग्रेस के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, चाहे इंदिरा गांधी, चाहे वो राजीव गांधी हो, चाहे उसके पश्चात सरकार, चाहे नेहरू जी, सब किसी ने 13, किसी ने 7, किसी ने 9, किसी ने 16, अनेकों लोगों ने मतलब संविधान में समय समय पर फेरबदल किया है। लेकिन वक्फ बोर्ड में भी इसी तरह से कानून है कि यदि आप का जमीन वक्फ बोर्ड ने ये कह दिया कि मेरा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए नहीं जा सकते। यह भी एक बहुत अन्यायपूर्ण है। 1991 जो धर्मदान एक्ट, जो वर्शिप एक्ट है, उसमें जो बनाया गया कि भाई आप कह नहीं सकते, जैसे किसी के घर में चोरी हो जाए और वो कह दे कि मेरा सामान फलां जगह है, जरा देख लिया जाए, तो कोर्ट कहे नहीं नहीं, जांच ही नहीं होगा, क्योंकि जांच हो जाएगा चोर पकड़ा जाएगा। तो ये तो बड़ी गजब बात है। दूसरी बात, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन मैं सरकार से मांग करता हूं कि ये जो चीजें हैं, ये मतलब हिंदू पक्षों को, हिंदुओं को इस देश के अंदर एक ऐसा दर्शाया जा रहा है कि 1947 के पश्चात 3 देश बने, उसके बांग्लादेश बना, पाकिस्तान बना, भारत बना, वो दोनों इस्लामिक कंट्री है, वहां शरिया कानून चालू होता है, हिंदू का कोई वहां पे, और बांग्लादेश की स्थिति आप जानते हैं। लेकिन भारत को सेकुलर बनाया गया, और वो भी इंदिरा गांधी के जबरदस्ती इमरजेंसी लगाकर, और इस इमरजेंसी के कारण जो स्थितियां पैदा हुई, वो कुछ भी करे तो मान्य है। हम अपना न्याय भी मांगे, उसमें सारी चीजें हों, तो अन्याय क्यों किया जा रहा है? दूसरी बात एक है, अभी ओवैसी जी ने कहा कि मतलब देश में सौहार्द बनाया जाना चाहिए, अगर मंदिर खोजा जाएगा तो माहौल बिगड़ेगा।
क्या सौहार्द बनाने की जिम्मेवारी सिर्फ हिंदुओं की है? दूसरी बात, उन्होंने कहा निर्दोष मुसलमान मारे गए। निर्दोष कैसे हैं? वो मुसलमान नहीं थे, वो हिंदू नहीं थे, वो आतंकवादी थे जो पत्थर बरसा रहे थे, उसमें पुलिस वालों को बहुत चोट लगी, उसमें पुलिस वाले भी घायल हुए। और उन्होंने कहा कि सवेरे सवेरे पहुंच गए, बहुत जल्दी न्याय की। इसका मतलब वो चाहते हैं कि न्याय प्रक्रिया बहुत लटके, किसी को जल्दी न्याय ना मिले, तुरंत अगर कार्रवाई तो गलत है। कई ऐसी चीजें उत्पन्न होती हैं और इसलिए जो है हम इस बात को मतलब एक बहुत दुख के रूप में देखते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में चलो हम वो इस्लामिक कंट्री है और वहां जो हो रहा है वही भारत के अंदर ही चाह रहे हैं। वास्तव में बात तब होगा जब न्याय देंगे मुस्लिम पक्ष को, मौलानाओं को, जितने भी मुस्लिम जो धर्म के उनके मजहब के अगुवा हैं, उनको चाहिए कि उनको अपने लोगों को समझाएं कि भाई जिसका जो चीज है उसको न्यायपूर्वक, क्योंकि हिंदू ने कभी भी कोई मंदिर किसी मस्जिद को तोड़ के, चर्च को तोड़ के नहीं बनाया। लेकिन ये बात सबको पता है, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी मथुरा हो, जो दिल पे हाथ रख के जब कहेगा वो देखेगा तो उसको पाएगा, उसके प्रमाण है। और ASI, चूंकि जैसे सुप्रीम कोर्ट अपनी एक संस्था है, वैसे ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वह भी भारत की एक बहुत ही सम्मानित संस्था है और उसका शोध भी और उसका सर्वे भी बहुत ही सम्माननीय है और उसका न्यायपूर्वक है। तो उसके द्वारा भी सम्मान होना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, और न्याय किसी को नहीं मिलना ही अन्याय की परिभाषा है। और इस तरह से तो है ये है, जिसका चोरी कर लिया उसको फिर दोबारा ना जांचो, किसी ने हत्या कर दी तो उसके ऊपर सुनवाई ना हो, किसी ने कुछ एक्सीडेंट कर दिया तो उस पर बाद में सुनवाई ना हो, ये तो न्याय ही नहीं हुआ। सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और मैं इस बात का जरूर समर्थन हूं, सरकार इस पर जवाब दे। ठीक है, बिल्कुल। तनुज जी मुझे सुन पा रहे हैं? तनुज जी, हाँ तनुज जी, देखिए डिसीजन, मैंने आपसे कहा ना, डिसीजन का सब वेलकम करेंगे, लेकिन जैसे बाबा महादेव जी भी कह रहे हैं, स्वागत है, वो डिनाई इस चीज को नहीं कर रहे हैं, लेकिन न्याय तो चाहिए। मतलब बात बहुत क्लियर है उनकी तरफ से कि जो चीजें आई हैं निकलकर सामने, उस पर स्टैंड लिए जाने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर लाइन दी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब पहले से केंद्र सरकार को नोटिस दिया गया था और लगातार अभी भी उन्होंने ये सलाह दी है कि जितनी भी सेंट्रल की और स्टेट गवर्नमेंट है वो एक समन्वय स्थापित करके एक सलाह उनको दी गई है कि सारी चीजों को पॉइंट्स को रखिए, उसके बाद ही एक अंतिम जब इसका डिसीजन होगा तब उन सारे पहलुओं को सामने रखा जाएगा। ठीक है, एक बात महत्वपूर्ण आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि 1991 का जो जिक्र अभी हो रहा है और संभल के बाद इस चीज को बहुत गंभीरता से लिया गया, हो सकता है चीजें इतनी बिगड़ रही थी, जो चीजें आई जिस पर सुप्रीम कोर्ट को ये डिसीजन लेना पड़ा हो, लेकिन हमें उन डिसीजंस को भी देखना पड़ेगा। मुझे बाबरी मस्जिद का जिक्र भी यहाँ लाना पड़ेगा। उन सारी चीजों को जब हम यहाँ रखेंगे तो बहुत जरूरी हो जाएगा कि क्लियर पॉइंट, क्लियर तर्क सामने आए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष बहुत क्लियरिटी से हर बार ये कहता है कि जितने भी फैसले आ रहे हैं, जितनी याचिकाएं आ रही हैं, कहीं ना कहीं वो 1991 का उल्लंघन है। देखिए, सबसे पहले द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट स्पेशल प्रोविजन 1991 की धारा 3, 4 और 5 ये महत्वपूर्ण धाराएं हैं। इन्हीं के ऊपर जो है पूर्ण रूप से कानून जो एक्ट है ये प्रावधान भी बना है और ये कारगर भी है। उस समय क्योंकि बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मामला जो है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, तो इस एक्ट के प्रावधान से उसको बाहर रखा गया था, यानी वो किसी भी रूप से इसमें शामिल नहीं हो सकता था। उस दौरान ये PV नरसिम्हा राव की सरकार ने ये एक्ट पारित करवाया था। इस एक्ट की जो धारा 4 है वो ऐसी किसी भी जगह पर जो 15 अगस्त 1947 के बाद से कोई भी पूजा स्थल, इबादतगाह, धार्मिक कोई भी ऐसी जगह देश में है, उसको उसी की स्थिति में रखने के लिए बाध्य करती है। वहीं इसकी धारा जो 5 है वो इसमें कोई भी संशोधन या ऐसी कोई भी इसके संबंधित याचिकाओं को न्यायालय में लगाने के लिए रोकती है। अब हम बात करते हैं इस एक्ट के आगे की। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई करते हुए, क्योंकि टोटल 6 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी, जिसमें से 5 पिटीशन जो है वो हिंदू पक्ष से और 1 पिटीशन जमीयत उलेमा है हिंद की तरफ से दायर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, इस पे गौर करिएगा, कि कोई भी मामले की सुनवाई नहीं रुकेगी। मामले जो भी देश भर में लंबित हैं उनमें सिविल कोर्ट सुनवाई करेंगे। सुनवाई नहीं रोकी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा है कि आप उसमें कोई निर्णय नहीं देंगे जब तक कि इस एक्ट के प्रोविजन से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। एक दूसरा, कोई भी नया इस तरीके का मामला देश के किसी भी न्यायालय में अब और दर्ज नहीं हो सकेगा, चाहे वो सर्वेक्षण से संबंधित हो,
चाहे वो सर्वे से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी और चीज के लिए बाध्य करता हो, पूजा स्थल से संबंधित हो। जब और तीसरा एक महत्वपूर्ण उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस की बेंच ने यह भी कहा है कि जब तक वे सरकार से जवाब नहीं ले लेते हैं तब तक वे इस केस के अंदर निर्णय नहीं दे पाएंगे। तो 3 प्रमुख बिंदु है, बाकी आप चर्चा करेंगे तो और उस पर हम जानकारी देंगे कानून की। ठीक है तनुज जी, ठीक है, वापस आऊंगी। मोहम्मद कौसर हसन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन रहा हूं। मोहम्मद कौसर हसन जी, सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि जो डिसीजन आया है उसके बाद जिस 1991 के एक्ट की बात हो रही है उस पे भी तनुज जी ने बहुत सारी चीजों को सामने रखा है, तो पहले तो आपकी प्रतिक्रिया इस डिसीजन पर और आगे अब क्या? धन्यवाद राखी जी। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो आदेश दिया गया है याचिका की सुनवाई के समय, उस आदेश का हम खुले मन से स्वागत करते हैं। और ये पहला आदेश का स्वागत नहीं है, इससे पहले जितने भी आदेश दिए, चाहे वो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि वाला मामला हो, या इससे पहले सर्वे कराने वाले मामले हो, या सर्वे की सुनवाई वाले मामले हो, उसमें किस भी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने या किसी भी कोर्ट ने जो भी निर्णय दिया उसको सहर्ष स्वीकार किया। और उस निर्णय के उपरांत यदि कानूनी उपचार का रास्ता बचा था तो कानूनी उपचार के जरिए है ही हम आगे बढ़े, और हमने आगे बढ़ने की बात की। और किसी भी तरीके की विवाद, किसी भी तरीके की अराजकता, जिससे देश में अशांति फैले, उस अशांति के वातावरण में मतलब जो है, जो अशांति फैलने की जो भी चीजें हों उनसे बचने के लिए जो भी मार्ग हो सकते हैं उनकी अपीलें की गई। देश में शांति व्यवस्था रहे, लोग खुश रहें और मतलब हमारा देश तरक्की करे, इस संदर्भ में जो भी उपाय किए जा सकते थे हमने, हमारे संगठन ने और सूफी समाज ने इस कार्य को करने का काम किया है। ठीक है, चलिए वापस आएंगे। गौरव जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, आपको मैं सुन पा रहा हूं। गौरव जी, कई जगह ये आया कि केंद्र सरकार को नोटिस भी दिया गया, उनका जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा महादेव जी भी कह रहे थे कि सरकार को स्टैंड लेके बहुत जल्दी से अपने पॉइंट्स को इन तमाम विषयों पर रखना चाहिए। तो आखिरकार वो जो हलफनामा मांगा जा रहा है उस पर जवाब क्यों नहीं पहुंच पा रहा? माननीय उच्चतम न्यायालय में देखिए राखी जी, हमारे केंद्र सरकार के जो वकील हैं उन्होंने इसका वादा किया है और जल्द ही सरकार इस पर अपना पक्ष स्पष्ट करेगी। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय का ये जो फैसला है तत्काल प्रभाव से बहुत संतुलित है, बहुत टेक्निकल है। अगर देखा जाए तो इसके इस समस्या के संपूर्ण समाधान की तरफ बढ़ता हुआ ये कदम है। देखिए, 1947 में जब देश आजाद हुआ तो धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर इस देश को बांटा गया, पूर्वी पाकिस्तान और वर्तमान का बांग्लादेश। उस समय से आप 2013 तक अगर कांग्रेस का चाल चरित्र उठा करके देखिए उनकी सरकारों में, तो किस तरीके से देश को शरियामय किया जाए, किस तरीके से धीरे धीरे स्लो पॉइजन की तरह इस्लामिक राष्ट्र में तब्दील किया जाए, ऐसा क्रियाकलाप, ऐसा एक्ट कांग्रेस के सरकारों में दिखता है। चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, वक्फ एक्ट हो, चाहे वो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो, या फिर रातों रात दिल्ली की 123 से ज्यादा संपत्तियों को वक्फ एक्ट को दे देना हो, तमाम सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। और कहीं ना कहीं इन कानूनों के वजह से देश का जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है उसको प्रताड़ित करके, उसके मनोभावनाओं को की अवहेलना करके इस तरह के कानून बनाए गए। और ये कानून खुद में आर्टिकल 14, 15, 45, 46 तमाम सारे कानूनों का उल्लंघन भी करता है। तो सबसे पहले तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की शुद्धता की जांच हो ही जानी चाहिए कि ये सही है या गलत है। और मुझे लगता है माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसका दरवाजा खोल दिया है। और जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नाम पर ओवैसी जैसे लोग और तमाम मौलाना धर्मगुरु लोग आए दिन धमकाते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को धमकाते हैं, सरकार को धमकाते हैं। एक तरफ तो कानून की किताब लेके कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, और दूसरी तरफ उसी संविधान का पालन करने वाले पुलिस वालों के ऊपर पथराव करते हैं, उनको मारते हैं। इस तरह का दोगला जो चाल चरित्र है वो तो नहीं चल पाएगा। ये तो डेमोक्रेसी नहीं है। और अलोकतांत्रिक तरीके से तमाम सारी चीजें कानून में पेनिट्रेट कर दी गई, संविधान में पेनिट्रेट कर दी गई कांग्रेस के द्वारा। और उसका वो जो कांग्रेस के पुराने पाप हैं उनका शुद्धिकरण करना, उसका प्यूरिफिकेशन करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कर रही है। चाहे वो 370 का मामला हो, चाहे वो अयोध्या का मामला हो, चाहे वन नेशन वन टैक्स हो,
तमाम सारे विषयों को जिससे देश एक होकर के आगे बढ़ सके, उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है इस विषय में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ठोस एक सम्यक कदम उठाएगी और जो संतुलित होगा। और मुझे लगता है न्याय तो मिलना ही चाहिए। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में भी जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स है उस पर वो लागू नहीं होता है, तो कम से कम वो स्थापत्य जो आदिकाल से है, जो पुरातन काल से है, जिसका चरित्र जो रहा है वो कायम रहना चाहिए। वो तो उसके दायरे में भी नहीं आते उस कानून के, और फिर उसके लिए पथराव क्यों किया जाता है, फिर क्यों धमकी दी जाती है। तमाम मौलाना आज की डेट में कह रहे हैं कि हम अदालत की बात नहीं मानेंगे, हम सरकार की बात नहीं मानेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इस तरह की बातों को करना मुझे लगता है लोकतंत्र में अराजकतावाद को फैलाना है। और कांग्रेस और विपक्षी दल ऐसा ही चाहते हैं, क्योंकि हताश कांग्रेस, हताश विपक्ष कुछ ऐसा ही चाहता है कि देश में उन्माद, अराजकता, गृहयुद्ध जैसे हालात पैदा हो जाए। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये जो फैसला लिया है बहुत संतुलित फैसला लिया है, और मुझे लगता है कि हम परमानेंट सॉल्यूशन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भले ही कुछ समय और लग जाए, लेकिन इसका संपूर्ण समाधान होगा राखी जी, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। दो बातें मैं कहना चाहती हूँ गौरव जी। एक तो सबसे पहले जो एक आपका हलफनामा मांगा गया है वो जल्दी से जल्दी पहुंच जाए अब। दूसरी चीज ये कि आपने जो कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप में भी एक जांच का ये विषय हो गया है कि उसको भी देखिए, चेक करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है अभी के इन 10 सालों को ही हम देख लें, प्लीज थोड़ा सा अदरवाइज मत लीजिएगा। मुझे लगता है मजबूती किसकी है, इन 10 सालों की चीजों को हम देखें तो हम तब ये बातें क्यों नहीं उठी, इस संशोधन की बात, इस बदलाव की बात 1991 में अभी आज इस वक्त पे क्यों आ रही है, क्यों हमने इतने वक्त में नहीं किया। जब ये चीजें आना शुरू हुई तब हम जागरूक हुए हैं, तब हम उस पर सवाल उठा रहे हैं। हम तब भी पहले भी उठा सकते थे। मेरा कहने का मकसद ये है कि सिर्फ इस विषय को आज सामने लाकर हम सिर्फ एक विपक्ष को कोसें, ये मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। राखी जी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ हमेशा आवाज उठी है, लेकिन उस आवाज को दबाने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है। यहां तक कि मुझे जेल में पहुंचाने का काम किया है केवल जम्मू कश्मीर में आंदोलन के नाम पर। मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं, इसलिए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस देश में हिंदू होना कांग्रेस की सरकारों में पाप था। वो अब कम से कम उठ खड़े हुए हैं, अपनी मांग कर रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, और कानूनी तरीके से उठा रहे हैं, संवैधानिक तरीके से उठा रहे हैं, और उसका स्वागत करना चाहिए। और एक ऐसी संवेदनशील सरकार है जो एक मुस्लिम गरीब परिवार को भी घर देती है, उसको आयुष्मान का कवरेज देती है, और हिंदू को भी देती है, कोई भेदभाव नहीं करती है। तो आज ये विश्वास, जन विश्वास पैदा हुआ है कि वो सारे हमारे पुराने मानदंड जो हिंदू धर्म या सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं उन्हें पुनर्स्थापित किया जाए। तो मुझे लगता है इसका स्वागत करना चाहिए और सभी पक्ष को करना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात राखी जी, ये याचिका जिस पर फैसला आया है वो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के संवैधानिकता को चुनौती देने वाला था, जिसके अगेंस्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया है। और एक तरह से इंटरिम फैसला है, अभी आगे और सुनवाई चलती रहेगी। ठीक है अनिल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? राखी जी, एक चीज बोलना चाहूंगा। हाँ, ये फैसला नहीं है, ये फैसला नहीं है, बिल्कुल ये फैसला नहीं है, ये फैसला नहीं है, ये एक प्रोसीडिंग का हिस्सा है। प्रोसीडिंग का हिस्सा बिल्कुल सही क्या है, अभी विचाराधीन मामला है और इसे किसी भी रूप से फैसले के रूप में ना देखें। जी ठीक है अनिल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी अनिल जी, मुझे तो लग रहा है पूरा का पूरा ठीकरा जो है आप पर फोड़ा गया। खैर, पहली बात तो ये मुझे लगता है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेके जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो कहा जा रहा है, जो बातें हो रही हैं, उसका एक बेहतरीन जवाब मुझे लगता है वो तनुज जी से मैं लूंगी। क्योंकि इतने वक्त बाद हम कौन से एक्ट को 1991 को आज हम 2025 में संशोधन की और चेंजेस की और तमाम चीज़ों की बात कर रहे हैं, उसके लिए याचिका लगाई गई है, बहस हुई है, तो कभी वो डिसीजन क्यों नहीं आया। आज जो चीज़ों पर रोक लगाई गई है वो जाहिर तौर पर क्यों लगाई गई है ये हम समझ सकते हैं। बहुत से ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिसके बाद ये डिसीजन शायद जरूरी था, लेकिन अभी भी एक पक्ष ये मानता है कि न्याय बहुत जरूरी है। तो ऐसे में बड़ा सवाल है, एक तो सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि आरोप आप पे सबसे ज्यादा लगे। दूसरी चीज ये कि ये जो डिसीजन है, ये जो रोक अभी लगाई गई है, जिस पर एक अंतिम फैसला तब आएगा जब सबके व्यूज निकल कर पहुंचेंगे, तो मुझे लगता है ये बड़ा एक महत्वपूर्ण होगा। जी राखी जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो चाल चरित चेहरा है हमेशा आरोप लगाने का रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर आया है उसका सभी सम्मान करते हैं, भले वो प्रक्रिया के तहत हो अभी, क्योंकि उसमें अभी हलफनामा भी सरकार के द्वारा जमा होना। तो
ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र है बार बार इस बात को प्रमाणित करना कि कांग्रेस के द्वारा गलत किया गया, हिंदुओं के साथ गलत किया। अगर कांग्रेस ने हिंदुओं का दमन किया तो हम हिंदू हैं, हम भी तो ब्राह्मण हैं, क्या हम कांग्रेस में नहीं है? ये सब बेबुनियादी बातें हैं। ये केवल पॉलिटिकल भाषण जरूर हो सकता है लेकिन वास्तविकता नहीं है। दूसरी बात, इस देश में और इस प्रदेश में जो सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए वो ये सरकार नहीं कर पा रही है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसके बारे में दीक्षित जी बहुत विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये तय होती है कि इसमें ये चुनौती वाली बात करते हैं तो चुनौती कब दी गई? अगर ये एक्ट है तो एक्ट के अनुसार ये संविधान का एक्ट नहीं तो क्या है? क्या ये व्यवस्थाएं नहीं है? कहां से ये लाते हैं इस तरह की बातें? ये केवल कांग्रेस को बदनाम करने के अलावा बीजेपी के पास कोई प्रूफ करने। अगर 10 साल से क्या पकड़े तलने का सरकार काम कर रही थी? अगर ये एक्ट के खिलाफ इनको कुछ करना था तो किसका इंतजार था इन्हें? पूर्ण बहुमत सदन के अंदर, दोनों सदनों में इनके पास पूर्ण बहुमत, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, तब तक क्या कर रही थी? ये 300 और व्यवस्थाओं की बात करते हैं ये, लेकिन जिन वादों के साथ ये सरकार बनाते हैं उन वादों पर ये बिल्कुल खरे नहीं उतरते हैं। किस कानून की बात करते हैं? रोजगार की बात ये नहीं करना चाहते। किसानों की बात, किसानों पर लाठियां भाजते हैं, किसानों की हत्याएं होती हैं, नौजवानों के साथ लाठीचार्ज करते हैं जब रोजगार मांगते हैं। स्वास्थ्य के नाम पर ये फेल है, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर ये फेल है। ये सर्वे के नाम पर जब संभल का मामला अगर आता है तो संभल के मामले पर सर्वे के समय ये कहते कि सर अकलियत के लोग वहां जो है पत्थरबाजी कर रहे थे, लेकिन जब सर्वे के साथ जो लोग जाने थे, चलिए ऑर्डर बहुत फास्ट हुआ, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं कि सारे ऑर्डर बहुत फास्ट होने चाहिए और उन पर निर्णय भी बहुत जल्दी जल्दी आने चाहिए। यही सरकार का रवैया होना चाहिए, लेकिन सरकार का रवैया दिलबर रवैया है। जब वो सर्वे के लिए जा रहे हैं और सर्वे के साथ जाने वालों के साथ वो लाओ लश्कर किसका व्यक्ति था जो जय श्री राम के नारे लगाते हुए जाता? क्या कर रहा था पुलिस प्रशासन? क्या कर रही थी सरकार? क्या जय श्री राम के नारे लगाना गलत है? अरे सुन लीजिए महाराज, जय श्री राम के नारे लगाना गलत? ऐसी बात कह दिए जय श्री राम लगा रहे थे, मतलब जैसे जय श्री राम कोई ना कि गाली थोड़ी है जय श्री राम। नहीं, यहाँ पे तो मैं आपको बोलूंगा, आप अगर इस तरह से चाहे कांग्रेसी हो चाहे कोई भी हो, हमारे जय श्री राम को अगर आप कहेंगे तो आप बिल्कुल कटघरे में खड़े होंगे। आप जय श्री राम का नारा गलत नहीं है, जय श्री राम बोलना गलत नहीं है, हम इस बात को हमेशा कहेंगे। आप बिल्कुल गलत है। कांग्रेस, अभी आप कहे थे कांग्रेस का चरित्र बहुत अच्छा है, कांग्रेस अभी आपने स्वयं सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस सबसे ज्यादा गलत है। आपने हमारे जय श्री राम का विरोध किया, आप बिल्कुल गलत हैं। कांग्रेस का कभी मैं समर्थन नहीं कर सकता। कांग्रेस अगर जय श्री राम बोलने को गलत कहता है फिर कांग्रेस से गलत कोई है ही नहीं दुनिया में। गुरु है केवल हिंदुओं के, गलत है आप बिल्कुल गलत है। जय श्री राम का विरोध आप कैसे कर सकते हैं? अरे गौ भक्तों पर गोली किसने चलवाया था? इंदिरा जी ने चलवाया था गौ भक्तों पर गोली। साधु संतों पर गोली किसने चलवाई थी? इंदिरा जी ने चलवाई थी गोली। क्यों भूल गए? कांग्रेस का चाल चरित्र नहीं पता है क्या? एंडरसन को भगाया किसने था? हजारों लोगों के हत्यारे को। मिजोरम में जेट फाइटर से बम्बार्डिंग क्यों किसने कराया था? अरे न जाने कितने पाप है भाई कांग्रेस के। ठीक है गौरव जी, एक सेकंड गौरव जी, एक सेकंड। बाबा महादेव जी 1 मिनट। अनिल जी थोड़ा जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा। नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है जब को कानूनी प्रक्रिया चल रही है, एक तरफ से ये एक दिन तो सुनिश्चित कार्यक्रम नहीं है कि आप सर्वे के लिए गए और वहां पे लोग पहले से तैयार थे, उनको पहले मालूम था कि पत्थरबाजी करनी है, या इधर से लोग गए जय श्री राम नारे लगाते हुए, इनको मालूम था कि हमें जब ऊधम मचाना ही मचाना है। ये बहुत प्रोपेगेंडा है, बहुत बड़ा राजनीति है, ये बुनियाद है। वहां पर कोर्ट गया था, कोई हिंदू नहीं वहां पर गए थे, कोर्ट गया था, एसआई गया था और पूरे पुलिस बल के साथ गया था। और हिंदू कभी भी तोड़ता नहीं, हिंदू हमेशा अपने कानून की पालना करता है। और अगर कुछ लोग रहे और जय श्री राम तो जय श्री राम लगाना गलत नहीं है, कभी भी पत्थर नहीं हिंदू बहाता, ये गलत है। शर्मा जी आप यहाँ गलत हैं। यही बात आप बहराइच में कर रहे थे और यही बात यहाँ भी कर रहे हैं। हिंदू कभी भी, धर्म गुरु कभी भी अपने हिंदुओं को गलत रास्ता नहीं सिखाता। ठीक है बाबा महादेव जी, मुहर्रम पे पत्थर नहीं बहाता। बाबा महादेव जी मैं समझ सकती हूँ आपका गुस्सा, लेकिन आप हिंदुओं को आप टारगेट में गलत ले रहे हैं। वहां मुसलमानों ने, और एक बात और, जब वहां पे हिंदू अगर विरोध कर रहे थे तो गोली में मुसलमान क्यों मरे? क्यों मुसलमान विरोध कर रहे हैं? वहां कोई हिंदू नहीं गया। जी वो कहना क्या चाह रहे हैं सुन तो लीजिए, 1 सेकंड रुक जाइए। टीवी कैमरे तोड़ने का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो भी आप समझ लीजिए, ज्यादा ने सिखाई हमें। पाकिस्तान की गोलियां बरामद हुई है। पाकिस्तान की गोलियां किसके पास बरामद हुई हैं? और एक बात और, वीडियो में आप
दिखा दूं। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप सब लोग इसी भारत देश में रहते हैं ना, उपासना स्थल ये इसी देश की बात कर रहे हैं हम इसी देश की अभी बात कर रहे हैं। ज्ञानवापी, मथुरा, काशी, उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा मंदिर मस्जिद की बात यहाँ पर निकल कर आई है, पूरी रिपोर्ट में भी हमने देखा। तो हम यही की बात कर रहे हैं ना, तो प्लीज हम यही स्थिर रहें। अभी सुप्रीम कोर्ट हमारा है, इस देश का है, अभी हम उस पे बात कर रहे हैं तो उसी पे रहे ना। हम क्यों इधर उधर गोली बमबारी पाकिस्तान बांग्लादेश करें? छोड़िए उसको, उस पे हम फिर कभी बात करेंगे। अभी आज के डिसीजन पे बात करिए ना। देखिए, आज का डिसीजन बहुत बढ़िया डिसीजन है। मैं चाहता हूं कि ऐसे डिसीजन बड़ी देश में सामंजस्यता बनी रहे, समरसता बनी रहे और सभी व्यक्ति अब इस तरह से अगर ये मामला चलेगा, मैं भी एक कुदाल लेकर निकल पड़ूंगा, मेरे दादा परदादा ने कौन से मस्जिद के नीचे मंदिर बनाया था, तो ये तो सब ठीक बात नहीं है। अगर बात की जाए तो 500 वर्ष पूर्व सिख धर्म आया, 1400 वर्ष पूछे इस्लाम, ईसाई 2000, तो ये सारी पिछले हिंदू धर्म कहां था? ये बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं, अगर आध्यात्म के ऊपर अगर जाए तो आध्यात्म पर चर्चा में बहुत लंबा समय लगेगा और मेरे ख्याल से ये चर्चा का विषय नहीं है। हमें सबसे पहले जो भी कोर्ट का ऑर्डर है, जो भी प्रक्रिया है, उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कोई भी जजमेंट संवैधानिक व्यवस्था से जो चलता है उसका सम्मान करना चाहिए। किसी भी पार्टी पर आरोप लगाना बहुत आसान है। हम कहें कि उस वक्त 1977 में आपकी सरकार बनी, तब आपकी सरकार ने क्या किया? तब कहां थे? अटल जी की आपकी सरकार बनी, तब कहां थे? बीपी सिंह जी की सरकार मंडल कमंडल वाली बनी, उसको समर्थन आपकी सरकार का था। गुजराल जी की सरकार को आपका समर्थन था, चंद्रशेखर जी की सरकार को आपका, ये सब व्यवस्थाएं बहुत सी हैं। और मुस्लिम लीग कांग्रेस ने तो चोरी से प्रियम्बल बदल दिया। चलिए आप एक सेकंड, मैं समय दूंगी। 2 मेहमान और हैं, उनकी प्रतिक्रिया आ जाने दीजिए। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आरपी श्रीवास्तव जी भी जुड़े, उनकी प्रतिक्रिया आ जाए, फिर मैं समय देती हूँ, आप बोलिएगा, क्योंकि समय भी बहुत तेजी से चल रहा है। विषय बहुत गंभीर है, लेकिन प्लीज उसको इधर उधर लाके झगड़ा मत करिए ना। ऐसी चीजें निकल कर आए कि कंक्लूजन तो निकले कि आखिर इसमें अब आगे क्या। कुमार राकेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ। कुमार राकेश जी, सुप्रीम कोर्ट का एक ये डिसीजन कह लीजिए, डिसीजन मतलब ऐसे कि एक प्रोसेस है जिस पर एक रोक लगाई गई। प्रॉपर डिसीजन नहीं है, ऑब्जर्वेशन है। अभी लंबी सुनवाई चलेगी, पूरी तरह से इस पर निर्णय नहीं हुआ। आगे बोलिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कुमार राकेश जी कि ये जो बात अभी निकल कर आई है, जिन सारी चीजों पर रोक लगाने की बात की गई है, यहाँ तो सवाल 1991 के एक्ट पे भी आ गया कि वो कांग्रेस की वजह से तमाम चीजें हुई हैं, इसलिए उसका दंश झेलना पड़ रहा है। वो भी एक संशोधन का विषय है, उस पर भी जांच हो जानी चाहिए, तमाम चीजें हैं। फिलहाल इन चीजों को जो रोका गया है, क्या इसकी मुख्य वजह आप एक मानते हैं? मुख्य वजह क्या, फिर से बोलिएगा प्लीज। ये जो एक सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो एक पहलू रखा है, जो सारे पॉइंट्स को रखा है, चाहे वो ज्ञानवापी हो, मथुरा हो, जितने भी डिसीजंस आए उपासना स्थलों को लेकर, क्या लगता है इस वक्त पे इस एक निर्णय की क्या आवश्यकता पड़ी? आपका क्या मत है? देखिए, ऐसा है कि देश में अभी पिछले 9-10 वर्षों से नहीं, 20 वर्षों से या 30 वर्षों से देखा जाए कि 496 वर्ष लग गए। न्यायिक स्वतंत्रता न्यायालय कहाँ था मुझे नहीं मालूम, विद्वान जज कहाँ थे मुझे नहीं मालूम, कि श्री राम मंदिर के जन्मस्थली को लेकर के निर्णय लेने में लग गए। और कांग्रेस के महान अधिवक्ता प्रवक्ता सबने लिख के दिया था राम काल्पनिक है, राम सेतु नहीं है, सब कोर्ट में एफिडेविट है। तो कोर्ट का मतलब भगवान नहीं होता, न्यायालय का मतलब कि सभी वही सब कुछ नहीं है। जनता जो देश है, संविधान है, वो संविधान से देश चलता है और आम जनता के मत जो है संसद से बड़ा कोई नहीं है। एक मिथ क्रिएट किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है। इस मिथ का अधारणा पर भी चिंतन करने की जरूरत है। न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के कई जजों के भ्रष्टाचार के केस ओपन गूगल से लेके सबको पता है कितने करप्ट रहे हैं भारत के जज। ये भी एक फैक्ट है, पहली बात। दूसरी बात, अभी मैं सुन रहा था, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि 10 साल से भाजपा सरकार क्या कर रही थी, का कानून को क्यों नहीं देखा। उसके पहले भी भाजपा की सरकारें आई, तो क्योंकि उसके पहले जो बीजेपी की सरकारें थी, अटल जी को छोड़ दिया जाए तो समर्थन वाली लंगड़ी लूली सरकार कहा जाए, लेकिन पहली बार दमदार सरकार आई है, दमदार प्रधानमंत्री आया है जो निर्णय ले रहा है। वो नहीं लिया तो मैं उस कांग्रेस प्रवक्ता के साथ हूँ कि 10 साल से क्या पकौड़े तल रहे थे, पहली बात। तीसरी बात,
चौथी बात ये है कि जब ये निर्णय नहीं लिया, इनको लेना चाहिए था, तो वो क्यों नहीं लिया? जहां तक उपासना स्थल विधेयक का मामला है कि वो भारत के बहुसंख्यक समाज के भावनाओं के पूर्णतः खिलाफ है। तो भी कानून बनाया, संशोधन बनाया, संजोग से उस दिन में संसद में था जब 91 पास किया गया। भाजपा ने उस वक्त पुरजोर विरोध किया था, चूंकि उनके पास बहुमत नहीं था, उनकी नहीं सुनी गई। इसी तरह से जैन समाज को अल्पसंख्यक कैटेगरी में डाला गया, जबकि उन्होंने मांग नहीं किया था। देश में मात्र 4% है। कोई भी जैन या भारत में देख लीजिए, कोई भीख मांगता नजर नहीं आएगा। बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उद्यमी हैं, भारत के विकास में उनका योगदान है। लेकिन साजिश के तहत सोनिया मनमोहन की सरकार, मनमोहन बेचारे भले आदमी, सोनिया गांधी की सरकार ने, एंटोनियो महीनों की सरकार ने उनको अल्पसंख्यक माइनॉरिटी में डाल दिया। इस तरह कई कांग्रेस ने पाप किए हैं। उस पहले प्रवक्ता बोल रहे थे इंदिरा गांधी ने पाप किए। होता है कि हम लोग की हिंदी में कहावत है, पाप का घड़ा फूटता है, समय पे फूटता है, समय पर निर्णय होता है। जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी इतिहास। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे, बड़ी अच्छी बात कही कि मैं भी ब्राह्मण हूँ, तो गर्व से कहिए आप हिंदू हैं। ब्राह्मण बोल रहे थे, हिंदू बोलिए। हिंदू बोलने में शर्म कैसा? मैं अभी यहाँ मुंबई में हूँ, वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम में मैं हूँ। यहाँ जो इसके फाउंडर है स्वामी विज्ञानानंद, उन्होंने 24 राज्यों के सीएम को पत्र लिखा कि जो आप सभी आइए और अपने विचार व्यक्त कीजिए कि देश के राष्ट्र में विकास में कैसे विकसित किया जाए। कुछ लोग नहीं आए, स्टालिन नहीं आए या हेमंत नहीं आए, ममता बनर्जी नहीं आए, सबको निमंत्रण दिया। तो मुद्दा ये है कि आपको हिंदू बोलने में, हिंदू बहुसंख्यक देश में शर्म आती है कि ये आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है जो है। लेकिन जो 3% था 1947 में, वो 30% का दावा करता है। वो बेशर्म लोग महात्मा कहे जाने वाले गांधी और पंडित कहे जाने वाले नेहरू की मिली जुली साजिश से देश का जो बंटाधार हुआ है उसको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। समय आ चुका है, लोग जग रहे हैं। और हाँ, सबका साथ सबका विकास का फॉर्मूला है, महाराष्ट्र में चुना हुआ है। मैं यहाँ कई ऐसे मुस्लिम नेताओं को जानता हूँ जिन्होंने भाजपा को वोट दिया है, हरियाणा में वोट दिया है, भले ही आदिवासियों के साथ राजनीति झारखंड नहीं हुआ है, ये भी एक फैक्ट है। तो जो भी राष्ट्रवादी मुसलमान हैं या अल्पसंख्यक हैं, जो राष्ट्रवाद को समझते हैं, वो भारत के विकास के साथ हैं, विकसित भारत के एजेंडा के साथ हैं, देश के साथ हैं और सबके चुने गए प्रधानमंत्री के साथ हैं। इसलिए भाजपा को भी पुनर्चिंतन करना चाहिए, पकौड़े नहीं तलना चाहिए। बड़ा अच्छा लगा मुझे कांग्रेस प्रवक्ता की बात पे सराहना देगा रहा हूँ कि भाई समय पे आपने सीसीसी क्यों नहीं लाया, आपने पॉपुलेशन कंट्रोल क्यों नहीं लाया, कॉमन सिविल कोड क्यों नहीं लाया, ये वक्त वोट उस समय क्यों नहीं मत था। अभी क्या कर रहे हैं आप? ये है उनकी तरफ से गलतियां हुई है निर्णय लेने में। ये अच्छी बात नहीं है। देश हित में निर्णय लेना चाहिए। और मैं जो भी सबको मैं सुन रहा था बहुत धैर्य पूर्वक, तो मुद्दा है राष्ट्र का। न्यायालय को भी अति सक्रियता नहीं करना चाहिए, अपने को संविधान और आम जनता से ऊपर नहीं समझना चाहिए, चाहे कोई भी हो। और वो डर के भाव में लाल टोपी से लोग डरा करते थे, पहले याद होगा कांग्रेसों के आतंक में तो उसकी डीडी टोपी कर दी गई पुलिस की। तो वही वाला मामला है कि अपने जुडिशियरी को अपने लाल टोपी की भावना से लोगों को मुक्त करना चाहिए। सबको न्याय मिलना चाहिए, सबके साथ विकास भाव होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। ठीक है, बीच में रोकूंगी। आरपी श्रीवास्तव जी 1991 उपासना स्थल अधिनियम पर एक संज्ञान लेने के बाद इस डिसीजन को लाया गया। मैं बार बार डिसीजन बोल रही हूँ, दैट मीन्स नॉट कि मैं कह रही हूँ कि वो फैसला हो गया। आप उस चीज को समझिए, वो एक चर्चा में एक पार्ट हो सकता है, लेकिन हम सब बहुत क्लियरिटी से जानते हैं कि फिलहाल रोक लगाई गई है। अगली सुनवाई 17 फरवरी 2025 को होनी है, उस पर सुनवाई होगी। उसके पहले गवर्नमेंट को ये कहा गया है कि अपने पॉइंट्स को रखिए, समन्वय स्थापित करिए। बहुत क्लियर लाइन है। लेकिन चर्चा का विषय ये है कि आज जिस 1919 एक्ट पर जो सवाल उठ रहा है या ये जो डिसीजन इस वक्त पे लेना पड़ा है, तो उसके पीछे के पहलुओं पर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ एक, क्योंकि राजनीतिक रूप तो रंग तो इस पर चढ़ा ही था, लेकिन मुझे लगता है धार्मिक भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है। लोग जानना सुनना चाहते हैं कि आगे जो रोक लगी है उस पर अब आगे क्या होगा। आरपी श्रीवास्तव जी, पूरे मामले को समझें तो जिस तरीके से 1991 एक्ट के संशोधन की भी बात हो रही है, तो ये तो बड़ा और सवाल हो गया है कि क्या इसमें भी कोई इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए या होना भी चाहिए था, तो अब तक क्यों
क्यों रुके थे? कुल मिला के जो मामला आया रोक लगाने का, इस वक्त पे इस निर्णय को या कह लीजिए कि इस रोक का क्या आप समझते हैं मायने? नहीं, देखिए राखी जी, जहाँ तक मैं अभी सुन रहा था सारे पैनलिस्ट को, उनका ये कहना था कि ये आदेश बहुत अच्छा है। आदेश कहिए या जो भी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह को संज्ञान में लेते हुए अभी रोक लगाई, स्टे कहिए, एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो चीज़ें जो रोकने जो मामला है अभी आज की डेट में उपासना स्थल को लेकर के, यहाँ जो भी चीज़ें हैं, आपने देखा होगा कि ये मामला ये एक्ट आया कब? मेरे ख्याल में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद इसको लगा, सरकार को लगा होगा कि भाई अब और भी कोई विध्वंस न हो। देश में जिस तरह का माहौल उस समय था उसको लेकर के समय समय पर कानून में परिवर्तन होता रहता, बदलते रहते हैं। आज ये स्थिति जहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं, एक मौका दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अब जो सरकार वर्तमान सरकार है वो जो है 4 हफ्ते के अंदर इसका जवाब दे दे। तो हमें लगता है कि सरकार इसमें अगर संवेदनशील है, जिस तरह के भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे और तमाम लोग बोल रहे थे, मौका मिल गया है। जहाँ तक अदालत का सवाल है, बिल्कुल हम अदालत पर टिप्पणी तो नहीं कर सकते, सर्वोच्च न्यायालय है और न्यायालय का सम्मान सभी लोग करते हैं। अब वो जजेज कैसे हैं, कौन कैसा है, इस पर चर्चा करना उचित नहीं है। हमको लगता है यहाँ पर भ्रष्ट कोई भी हो सकता है, सरकारें हो सकती हैं, सरकार में चलाने वाले लोग हो सकते हैं, बाकी का जो है ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, हो सकता है उसमें जज भी हो सकता है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि फ़िलहाल जो एक्ट है, संविधान है, उसी के अनुरूप जो है अदालतें अपना फैसला देती हैं, तमाम चीज़ें करती हैं। तो यहाँ पर एक मौका मिला हुआ सरकार को कि वो अपना जवाब दे और इस अधिनियम को, उपासना स्थल अधिनियम 1991 का किस तरह से या तो उसको हटाया जाए। 6 याचिकाएँ हैं, 5 हिंदू पक्ष की है, 1 मुस्लिम पक्ष की है। उनको किस तरह से इस पर फैसला आता है, क्या उपासना स्थल अधिनियम को रद्द कर दिया जाएगा? अब सरकार के पास भी बहुमत है, सरकार इस पर अपना जो संज्ञान मिलेगी और अदालत में इस मामले को ले आएगी। अब एक दूसरा जो पक्ष है, देखिए ये कोई 1-2 दरगाह, 1-2 जो है मस्जिद और उसका सवाल नहीं है। हमको लगता है कि समय देश में पता नहीं कितनी दरगाह हैं जिनके नीचे अगर सर्वे कराया जाए SI से तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ मिल जाएगा। देखिए हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म कितना पुराना है और निश्चित रूप से इस प्राचीन धर्म में जो हमको लगता है सबसे ज़्यादा पुराना, हिंदुस्तान में जो लोग भी आए, चाहे ईसाई आए, चाहे आप समझिए मुसलमान आए, चाहे जो भी आए, जो भी इन्वेडर्स भी आए, तो उन्होंने क्या किया, जहाँ भी मंदिर मस्जिद बनाया होगा तो निश्चित रूप से अगर SI सर्वे होगा तो वहाँ पर मूर्ति मिलेगी, वहाँ तमाम चीज़ें, क्योंकि आस्था का देश है ये हमारा देश जो है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमेशा ऐसे पूजा पाठ, हमारे धर्म कर्म जो भी कांड होते हैं, जो कर्म कांड हैं, तमाम चीज़ें हैं, ये हम करते आ रहे हैं। हम खुद हिंदू हैं तो हम सनातन परंपरा को मानेंगे, इसलिए मानेंगे। और इसकी यही वजह है कि जो अभी आज तक जो भी चीज़ें खुदाई में मिलती हैं, और अगर मान लीजिए निचली अदालतें जिस पर रोक लगाई गई है, सब जगह संज्ञान में लेते हुए जगह जगह केसेज होंगे, तो हमें लगता है कि एक थोड़ा सा माहौल को जहाँ तक देखा जाए इसका कोई सलूशन निकलना चाहिए। हमें लगता है कि सारे दल, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो या सरकार हो, सबको मिल करके एक समाधान ढूंढना चाहिए ताकि इस तरह की बातें ना आएँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हमारे महाराज जी बोल भी रहे थे कि आप देखिए इन्होंने चोरी कर लिया। बिल्कुल, आप देखिए जिसकी आस्था का सवाल वो सवाल खड़ा करेगा, और चाहे वो कोई धर्म हो। तो यहाँ पर ये परिस्थितियाँ निर्मित हो रही हैं, इसका किस तरह से समाधान निकाला जाना चाहिए, ये काम सुप्रीम कोर्ट का है, सरकार का है, और जो राजनीतिक दल हैं उनका भी है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि समय की सीमा है। आप में से जो लोग भी अपनी बात रखना चाहते हैं प्लीज जल्दी से, क्योंकि बहुत लोगों ने समय मांगा था। हाँ, कौसर मसीह जी, 1 मिनट आऊंगी। तनुज जी, आप अपनी बात रखिए, लेकिन एक छोटा सा सवाल है। मैं बहुत मतलब अब मुझे क्योंकि मजबूर होना पड़ रहा है ये पूछने के लिए, क्योंकि ना मुझे लगता है 1991 एक्ट की, यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो बात है, जिसकी जांच की बात हो रही है, जिसपे संशोधन की बात हो रही है, क्या इसको, और जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इसी को एक ध्यान में लेकर तमाम चीजों पर रोक भी लगाई है, तो क्या संशोधन की जरूरत अभी है? क्या ऐसी कोई गुंजाइश आप देख पा रहे हैं आने वाले समय में? क्योंकि डिमांड तो है, वो तो साफ तौर पर बात निकल कर आई। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इससे अवगत करा दूं। इसका पहला एक नोटिस है 2021 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को दिया था। ये जानकारी में हो, ऐसा नहीं है कि अभी हलफनामा पेश करने के लिए बोला है। एक नोटिस पहले भी 3 साल पहले मामले जारी हो चुके हैं। उस मामले के अंदर एक बहुत जरूरी चीज थी, वो ये था कि जो याचिका लगी है वो याचिका को समझिए। पहली याचिका के अंदर ये अश्विनी उपाध्याय जी के द्वारा लगाई गई है, उसके अंदर ये कहा गया है
कि सन 1192 से लगा करके 1947 तक में इस देश में 900 ऐसे हिंदू मंदिर हैं जो 900 हिंदू मंदिरों को तोड़ करके कहीं चर्च बने हैं, कहीं मस्जिदें बनी हैं, और उसमें से उन 900 मंदिरों में से 100 ऐसे मंदिर हैं जिनका उल्लेख हिंदू धर्म के 18 महापुराणों के अंदर भी मिलता है। तो उस याचिका के अंदर ये कहा गया है कि अगर आपको द प्रोविजन ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 अगर लागू भी करना है तो उसमें जो 15 अगस्त 1947 की एक सीमा है उसको घटा करके 1192 पर सेट की जाए और तमाम ऐसे जो मंदिर हैं वो उनके ऊपर भी एक अलग से आदेश पारित हो। तो देखिए, एक ऐसी याचिका के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं जो बहुत इसमें अहमियत रखती है। क्या अगर सवाल आएगा तो क्या वो 900 मंदिर रहे होंगे जो कभी आज मस्जिद या चर्च है, क्या इतना बड़ा इस देश में कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा? तो ये बहुत ही आने वाले समय में और वाकई में इस तरीके की याचिका की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं आए दिन न्यायालय के अंदर कहीं ना कहीं अभी हाल ही में जो मामला चर्चा नहीं किया वो है जौनपुर की अटाला मस्जिद, उसके भी सर्वे का मामला हमारे सामने आया है उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, कहीं ना कहीं देश भर में इस तरीके की अगर याचिकाएं आएंगी तो ऐसे तो अनगिनत मामले देश भर में होंगे, और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट अब जो थोड़ा सा सतर्क होके जल्द ही इसमें सुनवाई करके फैसला देगा। ठीक है, जी, क्योंकि समय बहुत हो गया है। कौसर मजीदी बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा क्योंकि समय हो गया है। देखिए राखी जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस देश के मैं ओवैसी के और की विचारधारा की और जिन्ना के वंशजों की बात नहीं करता हूं। मैं इस देश के आम मुसलमानों की बात करता हूं। मैं इस देश के आम मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास करता हूं। इस देश के आम मुसलमानों ने जब देश का विभाजन हो रहा था तो अपने मुसलमान भाई को न चुन करके हिंदू पड़ोसी को चुना था, और हमने 1947 से लेकर के आज तक अपने हिंदू पड़ोसी पर भरोसा किया। हमारे हिंदू पड़ोसी उस वक्त चाहते तो देश को हिंदू राष्ट्र बना सकते थे, लेकिन उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना करके हमें गले से लगाया। हमारे देश के संविधान ने, हमारे देश के कानून ने, हमारे देश की न्यायपालिका ने समय समय पर हमारे साथ हमेशा न्याय करने का काम किया है, और हमें उम्मीद है कि भविष्य में भी जब भी ऐसा कोई मामला आएगा, इस देश के आम मुसलमानों के साथ एक नागरिक के रूप में बर्ताव करते हुए इस देश की न्यायपालिका और कार्यपालिका और संसद हमारे साथ न्याय करेगी। चलिए ठीक है, ये जो देखिए मुझे लगता है अब इस मामले में इंतजार हमें उस हलफनामे का है। बाबा महादेव जी, हाँ जल्दी से बोल लीजिए, वैसे तो समय हो गया। एक बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि कानून कुछ भी हो, बीजेपी और न्यायालय कुछ भी हो, लेकिन कम से कम हम सनातन धर्म पे जिस प्रकार से एनडीए गवर्नमेंट के टीम के तरफ से गालियां, डेंगू, मलेरिया या आपत्तिजनक बात, जय श्री राम का विरोध नहीं होना चाहिए, किसी की श्रद्धा पर विरोध नहीं होना चाहिए। बाकी न्याय और राजनीतिक पार्टी अपने जगह पे है। कृपया जय श्री राम सब लोग प्रेम से बोलें। ठीक है, चलिए। और क्योंकि समय हो गया, सबसे पहले आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, सुप्रीम रोक जो लगाई गई उपासना स्थलों पर जो घमासान है और सुप्रीम कोर्ट ने जो लगाम लगाई है वो बिल्कुल जरूरी थी। वो क्यों जरूरी थी वो बहुत अच्छे से अब ये समझने का विषय है। लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की जो बात है, जो याचिकाएं हैं, वाकई में एक बात तनुज जी ने जो बोली है कि इतने मामले आ चुके हैं, इस पर यदि बैठ जाएंगे तो बहुत ज्यादा चीजें निकल कर आएंगी। तो बहुत अच्छे से जो डिसीजंस, जो पॉइंट सरकार की तरफ से मांगे गए हैं उसको दीजिए। पहले तो गवर्नमेंट को इतने नोटिस मिल चुके हैं, पहले तो वो समझे और अपनी चीजों को सामने रखें। स्टेट गवर्नमेंट से भी बोला गया है वो भी रखें, ताकि एक अच्छा डिसीजन आने वाले समय में इसको लेकर निकले। क्या होगा उसके लिए इंतजार अगली सुनवाई तक के लिए हमें और आपको करना पड़ेगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।